हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलिए हम कर रहे हैं एनएलएम की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब कर रहे थे फ्रिक्शन और फ्रिक्शंस भी लगभग एंड पे है। आज थ्योरी का अपना लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम चालू करेंगे सर्कुलर मोशंस। धीरे धीरे हम पूरी 11th फिर धीरे धीरे पूरी 12th कवर करेंगे, वो भी एग्जाम से पहले। यानी कि आप अगर इस चैनल में आएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो फिर धीरे धीरे फुल कंटेंट एक ही चैनल में पूरी फिजिक्स की तैयारी कर पाएंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर फिजिक्स को फील करें, है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा फ्रिक्शंस का लास्ट टॉपिक है और वो टॉपिक है टू ब्लॉक सिस्टम इन स्मूथ सरफेस। हो चुका था, अब क्या पढ़ेंगे? रफ सरफेस, यानी कि टू ब्लॉक सिस्टम इन रफ सरफेस। ओके, हेडिंग डालिए क्या चीज? टू ब्लॉक सिस्टम, टू ब्लॉक सिस्टम इन रफ सरफेस। कैसे सरफेस लेंगे? रफ सरफेस में दो ब्लॉक सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसमें चार केस बनेंगे। केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये क्या है? टू ब्लॉक सिस्टम बनाएंगे तो दो ब्लॉक बनाते हैं। एक ब्लॉक ऐसा है मान लेता हूं और दूसरा ब्लॉक ऐसा है, ठीक है। और ये इस तरीके का है ना। यहाँ फोर्स F लग रहा है, यहाँ फोर्स क्या है? F लग रहा है। और ये सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस कैसा है? स्मूथ है। यहाँ पे मान लेता हूँ म्यू है और ये ब्लॉक A है और ये B है, ठीक। अब इससे पूछ रहा है, यानी ब्लॉक A है तो मान लो ये मास m1 है और ये मास m2 है। इसमें पूछा जाएगा फाइंड आउट द फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह, है ना। एक केस ये होगा। दूसरा केस मैं चारों को धीरे धीरे आपके सामने डील करूंगा। यहाँ देख, दूसरा केस ऐसा होगा, एक ब्लॉक ऐसा रहेगा, एक ब्लॉक उसके नीचे रहेगा, ये m2 ये m1, यहाँ पे फोर्स लगाया जाएगा। और इसे पूछा जा सकता है कि मिनिमम फोर्स कितना लगाएंगे, बॉडी साथ साथ चलना चाहिए, बॉडी साथ साथ नहीं चलना चाहिए, ये सारी चीजें अपन निकालेंगे। यहाँ पे μ1 रहेगा, यहाँ पे μ2 रहेगा, स्मूथ नहीं रहेगा। ये दूसरा केस होता है, ये दूसरा केस। तीसरा केस क्या होगा? केस थर्ड, है ना। केस थर्ड में एक ब्लॉक बनाऊंगा ऐसा है, दूसरा ब्लॉक ऐसा है, ठीक है। और तीसरा केस में ये सरफेस फिर से स्मूथ है, लेकिन इसमें फोर्स F ऊपर लग रहा है m1 पे और ये m2, ठीक। चौथा केस और लास्ट एंड बट नॉट लिस्ट, है ना। ये एक ब्लॉक ऐसा रहेगा इस तरीके का, एक ब्लॉक और रहेगा, ठीक। और इसमें फोर्स लगेगा F यहाँ पे आया कौन सा? ये μ1 और यहाँ पे μ2, ये m1 और ये m2। ये चार केस के अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है ना। चार केस के अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है। अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जिस तरीके से एकदम PhD लेवल में ढंग से हमने खत्म करा है काइनेमेटिक्स, आपने अगर प्लेलिस्ट चेक कर लिया होगा और फुल कंटेंट अगर पढ़ा होगा तो पक्की फिजिक्स की फील्ड आई होगी, है ना। अब धीरे धीरे अपन बढ़ा रहे हैं और एनएलएम खत्म किया। एनएलएम खत्म करने के बाद और क्या किया? और फ्रिक्शन भी एंड कर रहे हैं, है ना। एनएलएम फ्रिक्शन भी खत्म हो जाएगी, फिर चालू होगा सर्कुलर मोशन, फिर सेंटर ऑफ मास, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, धीरे धीरे 11th कंप्लीट, फिर 12th भी कंप्लीट। हाँ, साथ साथ में एक प्रैक्टिस सेशन भी चल रही है, उसको भी जाकर के डेली बाय डेली उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे आपके पास डीपीपीस वगैरह भी आने लग जाएंगे। इसी चैनल में पूरा कंप्लीट का फिजिक्स की तैयारी में करवाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, चलिए इसमें ये चार केसेस हैं, ये चार केसेस हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। मान लो एक यहाँ पे 4 kg का ब्लॉक है और एक 2 kg का ब्लॉक। क्या मान लिया
एक 2 kg का ब्लॉक, ठीक, और ये कितना 4 kg का ब्लॉक। और ये सरफेस कैसा है? स्मूथ। सरफेस कैसा है? स्मूथ। अब थोड़ा सा भी फोर्स F लगा, ये चलने लगे, ये क्या होगा? चलने लगेगा। तो इसने बोला फाइंड आउट द range of force, range of F so that block will move साथ साथ या together, block will move together। फील नहीं आती है, क्या लिखो? साथ साथ। क्या लिखो? साथ साथ। यानी कि कितना फोर्स रेंज, यानी कि रेंज ऑफ फाइंड आउट द मैक्सिमम फोर्स निकालो, रेंज ऑफ फोर्स नहीं, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स F, मैक्सिमम फोर्स F so that block will move साथ साथ। अगर दोनों को साथ साथ चलना है तो कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे, ठीक। लेकिन एक चीज और दिया हुआ यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है म्यू का वैल्यू मान लो 0.5, कितना है? 0.5। चलिए इसको अच्छे से डील करते हैं। क्या देखते हैं, ये कितना केजी का है? सर ये तो 2 kg का है, तो ये बना लिया हमने 2 kg का, और इसके नीचे ये कितना केजी का है? ये बना लिया कितना? 4 kg का, ठीक है। और ये स्मूथ है तो कोई फर्क पड़ता नहीं। और ये F अगर मैक्सिमम लगाना है, ये तेजी में 4 kg को आगे ले जाएगा। जब 4 kg तेजी में आगे जाएगा तो 2 kg उसके साथ साथ जाना चाहेगा, इसको लेके कौन जाएगा? फ्रिक्शन, यानी कि इस पे फ्रिक्शन लगेगा किधर? आगे की तरफ। किधर लगेगा? आगे। और इस ब्लॉक पे किधर लगेगा? पीछे। यहाँ तो स्मूथ है, यहाँ फ्रिक्शन है, ठीक है। अब इस 2 kg के ब्लॉक को इसको इधर बना 2 kg का ब्लॉक। ये क्या बना है? 2 kg के ब्लॉक, और ये जा रहा है इधर, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रही है F की वैल्यू कितना? म्यू m g बाय में m, ये कट के वैल्यू कितना है? म्यू इंटू जी, है ना। ये एक्चुअली में क्या है? म्यू m g फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कितनी है? म्यू m g। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? म्यू m g बाय में m, तो वैल्यू कितना है? म्यू इंटू जी, म्यू इंटू जी। तो वैल्यू रखो म्यू इंटू जी। म्यू का वैल्यू कितना है? म्यू का वैल्यू, तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 0.5। ये आया 0.5, ये आया 0.5 इंटू जी का वैल्यू 10, ये पॉइंट पर अगर मैं 10, ये कट गया तो वैल्यू कितना बचा? 5। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन 2 kg का मैक्सिमम है। क्यों? फ्रिक्शन इससे ज्यादा अवेलेबल है ही नहीं, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं अवेलेबल है, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन इसका नहीं हो सकता। और साथ साथ चलने के लिए क्या लिखेंगे बताओ? ये 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ये 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। सो साथ साथ चलने के लिए सिस्टम की एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा होना नहीं चाहिए। सपोज में सो साथ साथ चलने के लिए क्या बताओ? जो सो साथ साथ चलने के लिए सिस्टम का एक्सेलरेशन, सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना से? मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं, ठीक है। सो अब बताओ, अब दोनों क्या बना लो? एक कितना के 4 + 2 ये 6, ये कितना आया? 6 के इधर में क्या लगेगा? F, और ये सरफेस कैसा है? स्मूथ,
और इधर में कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये तो इंटरनल फोर्स हो गया, ये दोनों मिलके एक ही बन गया, इसका मतलब बीच वाला कोई फोर्स काम का नहीं है। जितना फ्रिक्शन आगे उतना फ्रिक्शन पीछे है और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो कोई फोर्स अपोज करने वाला नहीं है और ये जाएगा कितना से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से देख के बताओ कि F मैक्सिमम कितनी होती है। F मैक्सिमम तो 6 F m 6 into 5 तो 6 into 5 यानी कि 30 न्यूटन ये आंसर है। यानी कि F की मैक्सिमम वैल्यू कितना 30 न्यूटन है, जिसमें ये बॉडी साथ साथ चलेंगे। अगर मैं 30 से ज़्यादा लगाऊंगा तो बॉडी साथ साथ नहीं चलेंगे। ठीक है, और 30 से कम लगाऊंगा तो भी साथ साथ चलेंगे। यानी साथ साथ चलने के लिए बॉडी में फोर्स होना चाहिए कहां से कहां तक, 0 से। यानी कि रेंज ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मूव साथ साथ इज, ऐसे बोल सकते हैं रेंज ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मूव साथ साथ इज, F का वैल्यू 0 से बड़ा और कितना 30 से छोटा होना चाहिए। 30 इक्वल टू में भी चलेगा लेकिन 0 में तो नहीं चलेगा। इक्वल टू 0 मतलब चलेगा ही नहीं है ना, कोई फोर्स ही नहीं लगा। तो 0 से बड़ा होना चाहिए और 30 से छोटा या इक्वल होना चाहिए। ये रेंज ऑफ फोर्स आ गया। इस फोर्स में ये क्या होंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे। बिल्कुल सेम उसी तरीके से एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छी लग रही होगी और आपको फिजिक्स फील कर रहे होंगे, आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी। आ रही है ना, ठीक है। आगे देखो, ये क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ये है फाइंड आउट द रेंज ऑफ फोर्स for which body move साथ साथ। अगर दोनों साथ साथ जाए तो रेंज ऑफ फोर्स चाहिए। चलो ये वाला मार्क्स ले लेता हूँ, ये वाला मार्क्स ले लेता हूँ, आसान होगा अपने निकाल करना। ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। यहाँ कितना कीजिए, मान लीजिए 2 कीजिए, वही वाला क्वेश्चन है। और ये कितना ले लिया, 4 कीजिए ले लिया। अब यहाँ पे म्यू का वैल्यू दे दिया, म्यू का वैल्यू 0.1 और यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना 0. कितना दिया होगा 5, ये ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दिया, फोर्स। यहाँ क्या लगा दिया, फोर्स। अब ऊपर वाले का फिर से वही करेंगे, मैक्सिमम एक्सेशन। ऊपर वाले कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये कितना कीजिए 2, ठीक। इसमें क्या लगेगा, फ्रिक्शन। इसमें जाए कितना से, a से, है ना। एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू F बाय m हो जाएगा। F का वैल्यू म्यू mg और बाय में क्या m इक्वल टू म्यू इनटू g। म्यू का वैल्यू कितना है 0.5, g का वैल्यू 10, वैल्यू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, साथ साथ चलने के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन सिस्टम का होना चाहिए। कितना होना चाहिए होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, 5 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा होना नहीं चाहिए। और साथ साथ बोल सकते हैं, और साथ साथ मोशन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम should not be greater than कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ध्यान से देखो कि ये करेगा। अब दोनों को साथ साथ भेजना है तो 6 के जी करेंगे, 6 के जी लिख दिया। इधर में F आया, एक फोर्स पीछे लग रही है तो F की वैल्यू होगी कितनी, ये वाला पीछे वाला म्यू इनटू n, है ना।
म्यू एम जी बाय मतलब फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी, म्यू का वैल्यू कितना 0.1 इंटू एम का वैल्यू कितना 6 इंटू 10, 1.10 में ये वैल्यू कितनी आई 6 न्यूटन, कितनी आई 6 न्यूटन। और ये होगा क्या F माइनस 6 बराबर कितना 6 इंटू 5, F की वैल्यू कितनी आई 30 है ना, F की वैल्यू कितनी आई 30। तो रेंज ऑफ ये कौन सा F आया मैक्सिमम फोर्स है ना, F मैक्स की वैल्यू कितनी है 36 न्यूटन, कितनी आई 36 न्यूटन। अब रेंज ऑफ फोर्स की बात करें तो कितना आ जाएगा 6 से बड़ा चाहिए और 26 से छोटा चाहिए, ये रेंज ऑफ फोर्स आ जाएगा है ना। F की वैल्यू कितनी आ जाएगा 6 से वैल्यू बड़ा और 36 से छोटा, इतना न्यूटन अगर फोर्स लगाया तो बॉडी कैसे जाएगी साफ हो जाएगी। समझ आ गई, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने इसमें दो केस लिए, एक केस कौन सा जिसमें नीचे फोर्स लगा है, ये पहला वाला केस लिया, इसमें स्मूथ था, ये वाला पहले वाला क्वेश्चन यहाँ स्मूथ था या फ्रिक्शन था, काम चल गया। दूसरा वाला केस लिया ये वाला जिसमें ऊपर फ्रिक्शन नीचे फ्रिक्शन, दोनों तरफ फ्रिक्शन और फोर्स लगा किधर नीचे वाले ब्लॉक में, इसमें कितना लगा नीचे वाले ब्लॉक में, इसमें लगा नीचे वाले ब्लॉक में, इसमें लगा नीचे वाले ब्लॉक में स्मूथ, नीचे वाले ब्लॉक में और रफ। अब क्या करेंगे ऊपर वाले ब्लॉक में नीचे स्मूथ और ऊपर वाले ब्लॉक में फिर रफ। समझ आ गया। तो फिर इसी तरीके से अब ये ऊपर वाले ब्लॉक में फोर्स लगेगा स्मूथ, ऊपर वाले ब्लॉक में फोर्स लगेगा और ये रफ। पॉज करके नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए, हो गया पॉज करके नोट कर लीजिए, हो गया ना, ठीक है। चलो एक और इसमें आती है कि तीसरा केस ये वाला, चौथा केस ये वाला, ठीक है। तीसरा केस में अपन बोल सकते हैं क्या देने वाला है फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर, फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर। तीसरा केस में इसी क्वेश्चंस को तीसरे केस में फॉर्मेट में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, ये थ्योरी लेक्चर है क्योंकि अपन ये सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट कि पहले फोर्स नीचे लगा स्मूथ था, नीचे लगा रफ था, फिर ऊपर लगेगा स्मूथ होगा, फिर ऊपर लगेगा रफ होगा, है ना। चार केस बनेंगे। तो क्वेश्चन एक और है, फाइंड आउट रेंज ऑफ फोर्स so that block will move together। ब्लॉक का सजा साथ साथ में, ठीक। यहाँ देखो बस वही कहानी है, वही ले लेता हूँ केजी, ये कितना 4 kg और ये कितना 2 kg, ये कितना 2 kg और यहाँ लगा F और ये म्यू का वैल्यू 0.5 और ये म्यू का वैल्यू कितना, ये स्मूथ है तो म्यू का वैल्यू 0, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू कितना 0। अब इसमें हम जो अर्थ लगा रहे हैं वो ऊपर लगा रहे हैं, तो नीचे वाले को कौन लेके जाएगा फ्रिक्शन, नीचे वाले कौन लेके जाएगा फ्रिक्शन। तो नीचे वाले ब्लॉक को उठा के यहाँ बना, नीचे वाले ब्लॉक का ऐसे बना, ये कितना kg का है सर 4 kg का है, ये नीचे में कोई फोर्स नहीं है, ऊपर में फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, ये कितना है म्यू एम जी के बराबर। म्यू का वैल्यू कितना है 0.5, एम का वैल्यू सर 2 इंटू जी का वैल्यू 10, ये आया तो वैल्यू कितनी आई 10 न्यूटन, वैल्यू कितनी आई 10 न्यूटन, ठीक। तो वैल्यू है 10 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा सर F फ्रिक्शन और बाय में क्या मास, फ्रिक्शन है कितना 10 न्यूटन, ये आया 10 बाय मास कितना है 4, ये वैल्यू कितनी आएगी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मूविंग साथ साथ। समझ गए। इसे हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम फॉर मूविंग साथ साथ
इज कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। ये साथ साथ मूव होने के लिए चाहिए। ठीक है, अब साथ साथ अब चला गया तो अब क्या करेगा, फोर्स लगा दो है ना। और इधर भी स्मूथ है तो ये 6 केजी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया F हो गया, और ये जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो F बराबर कितना हो जाएगा m इंटू ए, m की वैल्यू 6 इंटू ए की वैल्यू कितना 2.5, वैल्यू बता कितना है 6 इंटू 2.5, ये आया कितना 15 न्यूटन। कितना आया 15 न्यूटन, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितना कर सकते हैं 15। तो रेंज ऑफ फोर्स कितना है, F की जो वैल्यू है 0 से बड़ा और 15 के न्यूटन के आंसर है ना। ये रेंज देखो, ये क्या चाहिए रेंज है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले सकते हैं जिसमें मैं क्या करूंगा, फ्रिक्शन दोनों साइड लगा दूंगा। फ्रिक्शन क्या लगाऊंगा, दोनों साइड लगा दूंगा, यानी ऊपर भी फ्रिक्शन और नीचे भी फ्रिक्शन। वही है क्वेश्चन, वही है फाइंड आउट द रेंज ऑफ फोर्स सो दैट ब्लॉक विल मूव टुगेदर है ना। तो नेक्स्ट है फाइंड आउट द रेंज ऑफ force so that block will move together है ना, move together, ब्लॉक साथ साथ में जाए तो है ना। तो ये देखो ये कितना केजी 2 केजी, और ये कितना केजी, ये कितना केजी, ये आया 4 केजी, ये कितना केजी। ठीक, अब मैं वही वाला कहानी रिपीट करवाता हूँ। यहाँ पे कितना है म्यू का वैल्यू 0.1, और यहाँ पे कितना है म्यू का वैल्यू 0.5, और यहाँ लग रहा है F, यहाँ क्या लग रहा है F। तो इस ब्लॉक को आगे लेके कौन जाएगा, सर इस ब्लॉक को ऊपर वाले में फ्रिक्शन लगेगा आगे और नीचे वाले में लगेगा पीछे। तो इस ब्लॉक को कौन लेके जाएगा, ये F1 आगे बढ़ाएगा और F2 पीछे खींचेगा। F2 क्या करेगा, पीछे खींचेगा। तो ध्यान से देखते हैं, अपन निकालते हैं कि दोनों ब्लॉक में आगे इसको कैसे आगे ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। ये बना 4 केजी, क्या बनाया 4 केजी। ठीक है, इधर में फ्रिक्शन कितना लगा, फोर्स कितना लगाया, इधर में ऊपर में नीचे में सॉरी ऊपर कितना लगाया F1, कितना लगाया F1। ये वैल्यू कितना है म्यू एम जी, तो म्यू की वैल्यू कितना है 0.5, एम का वैल्यू 2 इंटू जी का वैल्यू 10, वैल्यू कितना है 10 न्यूटन। कितना आया 10 न्यूटन। उसी तरीके से यहाँ लगेगा म्यू एम जी, म्यू का वैल्यू कितना, म्यू का वैल्यू 0.1, एम का वैल्यू म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू कितना 4 केजी, नहीं 4 प्लस 2 6, क्योंकि दोनों लगते हैं। तो 6 इंटू जी का वैल्यू 10, ये कट गया तो वैल्यू कितना है 6 न्यूटन। तो जाएगा किधर ये आगे, क्यों 10 से आगे और 4 से पीछे। ए ऑफ सिस्टम बताओ कितना, आगे वाला फोर्स 10, पीछे वाला फोर्स 6, तो 10 में 6 गया 4, बाय में कितना 4, तो वैल्यू कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल गया हमारा मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा कौन सा आ गया मैक्सिमम एक्सीलरेशन। अब इसी एक्सीलरेशन के साथ में बॉल चलेगा, इसी कर्व में ब्लॉक का जो सिस्टम है साथ साथ में चलेंगे लेके जाएंगे। तो दोनों को क्या बना लो, एक बना, दोनों क्या बना लो एक बना, तो दोनों को मैंने एक बना लिया 6 केजी का। ठीक, आगे की तरफ फोर्स लग रही है कितनी, सर F1 लग रही है, कितनी लग रही है F1, देखो ध्यान से F1, और साथ साथ चल रहा है तो दोनों ब्लॉक को मैंने क्या बना लिया एक बना लिया, लेकिन यहाँ फोर्स लग रही है 6 न्यूटन। कितनी लग रही है 6 न्यूटन, और ये दोनों जा रहे हैं कितने से, सर अभी तो निकाला 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यू कितना आया F माइनस 6 इंटू 6 इंटू 1, तो F की वैल्यू आएगी 6 प्लस 6, तो ये वैल्यू कितना है 12 न्यूटन, यानी कि ये F की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है 12 न्यूटन। कितना है
12 न्यूटन, यानी कि मैं बोल सकता हूँ, ध्यान दो कि मैक्सिमम फोर्स, रेंज ऑफ फोर्स, क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ फोर्स जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, F जो वैल्यू होना चाहिए वो 6 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 12 न्यूटन। 12 न्यूटन, अगर 12 के बराबर में हुआ तो भी चलेगा, लेकिन अगर 6 के बराबर हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स को क्या करेगा, पुश करेगा तो बॉडी चलेगी। क्लियर है ये, समझ आ गया ये, समझ आ गया ना, तो बॉडी क्या होगी, चलेगी नहीं। तो इस तरीके से अपन पता कर लिए कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, कितना लगेगा और किस ब्लॉक में लगेगा, साथ साथ चलने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है, साथ साथ चलने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो इसमें ना थोड़ा सा और पीएचडी करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, देखो जरा इस वाले क्वेश्चन को अब ढंग से थोड़ा सा अपन देखते हैं, है ना। देखो अगर मैं बोलूं इफ किस बना के देखते हैं, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो और इक्वल टू 6 हो जाए, केस नंबर फर्स्ट, है ना। देखो F का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा हो, 0 से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 6 से छोटा हो। तो यहां से आपको क्या समझना है कि बॉडी इज सिस्टम इज इन रेस्ट। क्यों, आगे वाला फोर्स जितना था पीछे वाला फोर्स क्या कर गया, कैंसिल आउट, क्या कर गया, कैंसिल आउट। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ब्लॉक है, इधर में फोर्स लगा है F और इधर में लग रहा है 6 न्यूटन, तो बॉडी कहाँ है, रेस्ट में। बॉडी कहाँ है, रेस्ट में। मैं कह सकता हूं इसमें कि अगर ये कंडीशन है तो देन सिस्टम इज इन रेस्ट, देन सिस्टम इज इन रेस्ट, सिस्टम कहाँ पे, रेस्ट में, ठीक है। केस सेकेंड, अगर मैं F का वैल्यू 6 न्यूटन से बड़ा कर दूं, 6 न्यूटन से क्या कर दो, बड़ा कर दो, लेकिन कितना से कम कर दो, देखो इधर में 12 न्यूटन से कम कर दो, है ना। 6 से बड़ा कर दिया, 12 न्यूटन से कम कर दिया, कहने का मतलब ब्लॉक है इसका F का वैल्यू जो है वो इधर 6, तो इसको क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा, और जो बच गया उससे क्या करेगा, वो लेके उसको जाएगा। ये मान लो 6 kg का, ये कितना kg का, 6 kg का, ठीक है। तो ये इन दिस केस बॉडी विल मूव साथ साथ, क्या सकते हैं, देन सिस्टम विल मूव साथ साथ, समझ आ गया ये। और तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस अगर मैंने बोला फोर्स जो है वो क्या है, 12 से बड़ा हो और लेस देन इनफिनिटी कुछ भी हो जाए, है ना, बहुत बड़ा वैल्यू आ जाए, तो 12 से बड़ा हो जाएगा और इनफिनिटी से छोटा हो जाएगा। तो इस वाले केस में बॉडी क्या हो जाएंगे, अलग अलग वेलोसिटी के साथ में चलेंगे, यानी F इतना है और इधर में 6 न्यूटन, तो बॉडी विल नॉट मूव, द सिस्टम विल नॉट मूव साथ साथ, या बोल सकते हैं देन ब्लॉक विल नॉट मूव साथ साथ, बोथ एक्सप्रेशन इज डिफरेंट, क्या बोल सकते हैं, बताओ, देन blocks will not move साथ साथ, both have क्या चीज, different acceleration, किधर ये, both have different acceleration, दोनों केस में क्या जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। आई होप आपने पूरी लेक्चर को एंजॉय किया होगा। फिजिक्स को अगर फील हो रही है तो अपने दोस्तों के बीच में से जरूर फैलाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबको बताएं कि फिजिक्स की पढ़ाई मस्त चिल तरीके से फील करके पढ़ी जा रही है। चलो मिलके फिर से वहीं पे पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक जोश बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।